हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में, राइट। तो लैंग्वेज में सबसे पहले आता है संस्कृत। अब जो संस्कृत है, संस्कृत को माना जाता है मदर ऑफ मैनी लैंग्वेज। तो इससे ये जो संस्कृत लैंग्वेज है, इससे आगे बहुत सारी लैंग्वेजेस और भी इवॉल्व हुई है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मदर ऑफ मैनी लैंग्वेज। संस्कृत से जो वेदास लिखे हुए हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, धर्म सूत्र हो गए, तो ये सारे के सारे जो ये बुक्स हैं ये संस्कृत में लिखी हुई है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी लैंग्वेजेस है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारा जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड है, जिसमें संस्कृत भी आती है, राइट। संस्कृत की कुछ फेमस बुक्स के अगर हम बात करें तो वो आ जाते हैं धर्म सूत्र, मनुस्मृति हो गया, अर्थशास्त्र, गीता गोविंद, ये संस्कृत में के जो फेमस बुक्स है, राइट। फेमस राइटर्स की बात करें तो राइटर्स में नाम आ जाता है पन्नी, कौटिल्य, कल्हाना एंड जयदेव। ये कुछ फेमस राइटर्स है संस्कृत के, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाली लैंग्वेज की। पाली क्या है? ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? इंडो आर्यन लैंग्वेज है। तो सबसे पहले जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे, स्क्रिप्चर्स क्या होता है? जो बुद्धिस्ट की होली बुक्स है वो पाली लैंग्वेज में लिखी जाती थी। तो बेसिकली जो पाली लिटरेचर है, ये बुद्धिज्म में हमने पढ़ा था ना कि बुद्धिज्म को आगे क्लासिफाई किया गया था, थेरावेदा हो गया, महायान हो गया। तो उसमें जो थेरावादा बुद्धिज्म था, थेरावादा बुद्धिज्म जो है उससे रिलेटेड है ये पाली लिटरेचर, राइट। नेक्स्ट आता है तेलुगु। अब जो तेलुगु लिटरेचर है, तेलुगु लिटरेचर की जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है वो हुई है विजयनगर के टाइम पे। जो विजयनगर पीरियड था ना, तो उस टाइम पे तेलुगु लिटरेचर की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। तो इसीलिए जो विजयनगर पीरियड है इसको माना जाता है गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर के जो 8 फेमस राइटर्स हैं, 8 जो फेमस राइटर्स हैं उनको बोलते हैं अष्टदिग्गज। क्या बोलते हैं उनको? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कौन है? तेलुगु के 8 फेमस राइटर्स या 8 फेमस पर्सनालिटीज जो तेलुगु लिटरेचर से रिलेटेड है, राइट। अब तेलुगु की एक फेमस राइटिंग्स है जिसका नाम है पांडुरंग महामाया। पांडुरंग महामायम, ये क्या है? ये तेलुगु की एक फेमस राइटिंग है। इसके ऑथर का नाम क्या है? इसके ऑथर का नाम है रामकृष्ण। ऑथर का नाम क्या है? रामकृष्ण। रामकृष्ण कौन है? इसके ऑथर है। ये जो पांडुरंग महामायम है ये एक पोएटिक बुक है, मतलब पोएम की फॉर्म में ये एक बुक है, लिखी गई है तेलुगु में, राइट। नेक्स्ट आता है कन्नड़। कन्नड़ लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी 10th सेंचुरी के बाद। 10th सेंचुरी से पहले ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी, तो इसके बाद इसकी पूरी तरह से डेवलप हुई है ये जो कन्नड़ लैंग्वेज है, राइट। इसके कुछ फेमस वर्क्स है, फेमस बुक्स है, जैसे कि कविराज मार्ग। कौन सी बुक है? कविराज मार्ग। ऑथर का नाम क्या है? किसकी बुक है? ये बुक है अमोघवर्ष 2 की। जो राष्ट्रकूट किंग थे अमोघवर्ष 2, उनकी ये बुक है कविराज मार्ग। पंपा। पंपा कौन है? ये पंपा को बोलते हैं फादर ऑफ कन्नड़। तो ये जो पंपा है इसकी कुछ फेमस पोएटिक वर्क है, इनके फेमस पोएटिक वर्क है जो पोएम्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे कि आदि पुराण हो गया, विक्रमजीव विजय हो गया। तो ये जो इनके वर्क्स है ये 10th सेंचुरी के ही है। नेक्स्ट आती है मलयालम। मलयालम लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी 11th सेंचुरी के आसपास। 15th सेंचुरी तक आते आते ये जो लैंग्वेज थी ये पूरी तरह से ग्रो हो चुकी थी, एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बन चुकी थी, राइट। इसके जो ग्रेट इसकी जो फेमस वर्क्स है, जो फेमस बुक्स है वो कौन सी है? वो एक है भाषा कौटिल्य। जो भाषा कौटिल्य है ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। जो अर्थशास्त्र है उसकी जो कमेंटेटरी है वो क्या है? भाषा कौटिल्य। और दूसरी बुक है कोकाश दिशम। कोकाश दिशम,
राइट। तो ये दो इसकी फेमस बुक्स है मलयालम की, राइट। फेमस ऑथर्स की बात करें, मलयालम लिटरेचर के जो फेमस ऑथर है, तो उसमें एक नाम आता है राम पानिकर का और दूसरा है रामानुजन, राइट। तो ये दो फेमस ऑथर्स हैं मलयालम लिटरेचर के। नेक्स्ट आती है तमिल लैंग्वेज। तमिल को माना जाता है मदर ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज। द्रविडियन लैंग्वेज जो है उनकी मदर माना जाता है तमिल को। द्रविडियन लैंग्वेज जो साउथ इंडिया की लैंग्वेज है, जैसे कि कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, तो उनकी ये सारी की सारी क्या है, द्रविडियन लैंग्वेज। तो तमिल क्या है, इन सब लैंग्वेजेस की मदर। संगम लिटरेचर, फेमस संगम लिटरेचर की बात करें तो संगम लिटरेचर में जो भी पोएम्स वगैरह लिखी हुई है, शॉर्ट पोएम्स है या लॉन्ग पोएम्स है, वो सारी की सारी कौन सी लैंग्वेज में है, तमिल लैंग्वेज में है। संगम लिटरेचर सारा का सारा तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें जो पोएम्स है उसमें वहां के जो हीरोज हैं या हीरोइंस है उनकी प्रेस करी गई है संगम लिटरेचर के अंदर, राइट। तो कौन सी लैंग्वेज में है, तमिल लैंग्वेज में है। तमिल लैंग्वेज में एक पोइट्री है 30,000 लाइन्स की है, जिसको आगे 8 एंथोलॉजीज में डिवाइड किया हुआ है, मतलब 8 पोइम्स में आगे उसको डिवाइड किया गया है। और इसको तमिल में क्या बोलते हैं, इतत्तोकई। तमिल में इसको बोलते हैं इतत्तोकई, राइट। नेक्स्ट आती है पर्शियन एंड उर्दू। उर्दू की बात करें तो उर्दू जो है ना, ये एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और इसकी शुरुआत हुई थी 4th सेंचुरी के एंड में। अब ये जो उर्दू लैंग्वेज है ये बनी थी हिंदी एंड पर्शियन को मिला के, हिंदी एंड पर्शियन को मिला के ये उर्दू बनी। 4th सेंचुरी के एंड में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन 18th सेंचुरी तक आते आते जो उर्दू थी ना, ये एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी थी। उर्दू के जो फेमस पोएट है, जो बहुत ही पुराने फेमस पोएट हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है खुसरो। नाम क्या है उनका, खुसरो, राइट। तो उर्दू के अंदर जो पोएम्स बोली जाती है, रिसाइट करी जाती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नज़म। उर्दू में जो पोएम्स हम रिसाइट करते हैं या गाते हैं उसको बोलते हैं नज़म। नेक्स्ट आती है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी जो है ये कौन सी लैंग्वेज से आई है, हिंदी आई है संस्कृत लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से इवॉल्व हुई है, ये संस्कृत लैंग्वेज से ये इवॉल्व हुई है। मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी है वो बोली जाती है। अब जो हिंदी लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर की एवोल्यूशन हुई है 4 स्टेजेस में। कौन कौन सी, एक है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काव्य काल और चौथा है आधुनिक काल। ये जो 4 स्टेजेस हैं, इन 4 स्टेजेस में हिंदी लैंग्वेज की एवोल्यूशन हुई है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर में सबसे पहले आता है बंगाली लिटरेचर। अब बंगाली लिटरेचर में राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है। राजा राम मोहन राय जी ने बंगाली में बहुत सारी बुक्स लिखी है। राजा राम मोहन राय जो थे ये इंग्लिश में भी बुक्स लिखते थे, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ इन्होंने बंगाली में भी बुक्स लिखी हुई है, राइट। बंगाली लिटरेचर में ये काफी फेमस पर्सनैलिटी इनको माना जाता है। इसके अलावा कुछ और राइटर्स भी है बंगाली के, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, अक्षय कुमार दत्त हो गए, तो ये भी बंगाली राइटर्स ही है। तो और शरत चंद्र चैटर्जी की बात करें, आरसी दत्त की बात करें, तो ये जो थे ये उस टाइम पे प्रोज राइटर माने जाते थे। प्रोज राइटर कौन होते हैं, जो एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं। एक होते हैं वर्स राइटर्स, वर्स होता है जो पोइट्री फॉर्म में लिखा जाता है, प्रोज होता है जो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये उस टाइम के फेमस प्रोज राइटर्स हैं और इनका बंगाली लिटरेचर में काफी फेमस कंट्रीब्यूशन रह चुका है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है बंगाली के अंदर, तो वो नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। बहुत सारे इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, ड्रामास, शॉर्ट स्टोरीज, म्यूजिक, एसेज लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इनका एक फेमस जो बुक थी जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको 1930 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला है। इंग्लिश राइटर भी थे नो डाउट, लेकिन बंगाली में भी इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है असमीज लिटरेचर। असमीज रिलेटेड जो असमीज लिटरेचर था इसकी शुरुआत हुई थी भक्ति मूवमेंट के टाइम पे।
इसकी कब शुरुआत हुई थी? भक्ति मूवमेंट के टाइम पे। शंकरदेवा की बात करें तो असमीज लिटरेचर की ग्रोथ में सबसे जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है शंकरदेव जी का। असम के अंदर जो वैष्णविज्म था, वैष्णविज्म की शुरुआत भी शंकरदेव जी ने ही करी थी और असमीज लिटरेचर की ग्रोथ में भी इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। इवन के जो पुराण है, पुराण्स को भी इन्होंने असमीज लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया था, राइट। अब जो पहले जो असमीज लिटरेचर हुआ करता था उसमें सिर्फ बुरंजीज ही आते थे। बुरंजीज में क्या आता है? बुरंजीज में होता है जो असम की पुरानी हिस्ट्री थी, सिर्फ वही चीजें जो थी असमीज के अंदर वो लिखी जाती थी। अदरवाइज असमीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन जब शंकर देव आए तो इन्होंने बहुत सारी डिवोशनल पोएम्स लिखी थी असमीज के अंदर, जिनको वहां के लोग बहुत ही शौक से गाते थे, उसको इंजॉय करते थे। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है असमीज लिटरेचर की, जहां पे जिस टाइम पे लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिला है असमीज लिटरेचर के अंदर, तो वो हुई है 1827 के बाद, राइट। नेक्स्ट आता है ओरिया लिटरेचर। ओरिया लैंग्वेज जो है, ओरिया लैंग्वेज पे सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस रहा है वो रहा है संस्कृत लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का? संस्कृत लैंग्वेज का। इसकी शुरुआत होती है 9th सेंचुरी में। शुरुआत कब होती है? 9th सेंचुरी में होती है, लेकिन धीरे धीरे 13th सेंचुरी तक आते आते ये पूरी तरह से ओरिया लिटरेचर जो है वो डेवलप हो जाता है। इसके कुछ फेमस राइटर्स हैं, जैसे कि फकीर मोहन सेनापति हो गया, राधानाथ रे हो गया, ये कुछ फेमस राइटर्स है ओरिया लिटरेचर के, राइट। ओरिया लिटरेचर में एक और फेमस नाम आता है उपेंद्र भांजा जी का, राइट, जो कि ओरिया लिटरेचर से रिलेटेड है। इसके अलावा ये माना जाता है कि ओडिशा के अंदर जो पहला ओरिया लिटरेचर का जो किसी ने बुक लिखी थी, या पहली बार ओरिया लिटरेचर में किसी ने कुछ लिखा था, तो वो कौन थे? वो थे सरला दास। उनका नाम क्या था? सरला दास उनका नाम था। नेक्स्ट आता है पंजाबी लिटरेचर। अब जो पंजाबी लैंग्वेज है ना, इसी के ही बहुत सारे शेड्स हैं। जैसे पंजाब में जाकर देखोगे तो पंजाब को भी आगे जैसे एक एरिया वाइज डिवाइड किया हुआ है, और हर एरिया में पंजाबी बोली जाती है, लेकिन पंजाबी का भी कुछ अलग एक्सेंट हो जाता है, एक्सेंट बदल जाता है, और प्लस क्या होता है, कुछ जो वर्ड्स है वो भी बदल जाते हैं। होती पंजाबी ही है, लेकिन पंजाबी में ही जो कुछ चीजें हैं उनके नाम बदल जाते हैं। तो इसके अलग अलग शेड्स आपको देखने को मिलते हैं। दो स्क्रिप्ट्स है, गुरमुखी एंड पर्शियन। जो नॉर्मली पंजाबी लिखी जाती है वो गुरमुखी में ही लिखी जाती है। पंजाबी के फर्स्ट पोएट थे गुरु नानक देव जी। इसके अलावा और बहुत सारे पोएट्स आए हैं, बहुत सारे सूफी सेंट्स आए हैं, जिन्होंने पंजाबी के अंदर लिखा भी है और पंजाबी में गाया भी है, राइट। गुरु गोबिंद सिंह जी जो सिखिज्म के 10th गुरु थे, तो उन्होंने भी पर्शियन और संस्कृत उन्होंने पढ़ी थी। पंजाबी से रिलेटेड है, लेकिन पर्शियन और संस्कृत भी उन्होंने पढ़ी थी। अब ये जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, इन्होंने 2 स्वैये लिखे थे। स्वैये क्या होता है? स्वैये एक तरह से एक पोएटिक फॉर्म में ही होता है, जिनको राग के साथ गाया जाता है। अब जो आदि ग्रंथ है उसमें उनको ऐड नहीं किया गया था, लेकिन इन्होंने पंजाबी में जो स्वैये थे वो लिखे थे। और जो सबसे फेमस पॉपुलर सूफी सेंट है पंजाबी का, वो कौन है? वो है बुल्ले शाह। बुल्ले शाह जो है फेमस सूफी सेंट है। कौन सी लैंग्वेज का? पंजाबी लैंग्वेज का। किससे रिलेटेड है ये? पंजाबी लिटरेचर से रिलेटेड है, राइट। तो याद रखना है, इसने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं बुल्ले शाह ने। नेक्स्ट आता है इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब जो इंडियन लिटरेचर है, अब इंडियन लैंग्वेजेस में तो है ही है, इसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। आज की डेट में बहुत सारे नॉवेल्स आते हैं जो इंग्लिश में आते हैं, और हम लोग उसको पढ़ते भी है। अलग अलग लैंग्वेज में भी आते हैं जो लोकल लैंग्वेज होती हैं, जैसे तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई। इसके अलावा इंग्लिश में भी आते हैं, जो कि जिनके जो राइटर्स होते हैं वो इंडियन ही होते हैं, राइट। अब इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया के अंदर कैसे आई? ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो अपने साथ इंग्लिश लैंग्वेज लेकर आए। धीरे धीरे ये जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बन गई, राइट।
तो आज की डेट में तो बहुत सारी बुक्स लिखी जाती है, लेकिन उस टाइम पे भी बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड है लेकिन लिखी इंग्लिश लैंग्वेज में गई है। तो फेमस राइटर्स जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, हेनरी विवियन ड्रोजियो, मधुसूदन दत्त, ये कुछ इंडियन राइटर्स है जो इंग्लिश में लिखते थे। औरोबिंदो घोष की एक एपिक पोयम है जिसका नाम है सवित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल। कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की हम बात करें, बंगाली लिटरेचर से जो रिलेटेड है, बंगाली में भी इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, उसके साथ साथ इन्होंने इंग्लिश में भी बुक्स लिखी है। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है गीतांजलि के लिए, राइट। और इन्होंने कुछ बुक्स तो देखो ओरिजिनली इंग्लिश में ही लिखी है, इसके अलावा जो इनकी बंगाली में लिखी हुई बुक्स थी ना, उनको भी इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, राइट। सरोजनी नायडू हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी है। जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ फेमस बुक्स है यहाँ पे, जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ पॉपुलर बुक्स है। इसके अलावा बहुत सारे इंडियन पोएट्स हैं जो इंग्लिश में पोएट्री लिखते हैं, जैसे कि निसिम जेकिल, डू मोरेस, अरुण कोलकर हो गया, दिलीप चित्रे हो गए। इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही बताने के लिए है। बहुत सारे इंडियन राइटर्स हैं जो नॉवेल्स लिखते हैं, आजकल नॉवेल्स लोग पढ़ते भी हैं उनके, जैसे कि खुशवंत सिंह, सलमान रश्दी, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, कमला मरकंडे, किरण देसाई, झुम्पा लाहिरी। तो ये कुछ फेमस इंडियन राइटर्स हैं जो कि इंग्लिश में अपनी बुक्स लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं। नाम याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.